नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक राज्य उत्तर प्रदेश के शानदार इतिहास की यात्रा पर निकलेंगे। सरल हिंदी में जानेंगे इस महान भूमि की कहानी। उत्तर प्रदेश, जिसे अक्सर भारत का हृदय कहा जाता है, सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और शक्ति का एक प्राचीन केंद्र रहा है। ये वो भूमि है जहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं और जहाँ सदियों से महान साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ है। ये भारत की राजनीति और संस्कृति को हमेशा प्रभावित करता रहा है। उत्तर प्रदेश का इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम तक फैला हुआ है। यहाँ हर दौर की महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे पुराने चरण, प्राचीन काल से। ये क्षेत्र वैदिक सभ्यता का केंद्र रहा है। बाद में महाजनपद काल में कोसल, काशी और वत्स जैसे शक्तिशाली राज्य यहीं स्थित थे। उत्तर प्रदेश में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आगे चलकर ये क्षेत्र मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का प्रमुख केंद्र बना। इलाहाबाद, प्रयागराज का प्रसिद्ध अशोक स्तंभ इसकी गवाही देता है, जो उस समय की शक्ति और कला को दर्शाता है। प्राचीन काल के बाद हम मध्यकाल की ओर बढ़ते हैं, जब इस क्षेत्र पर विदेशी शासकों का प्रभाव बढ़ा। दिल्ली सल्तनत के तहत उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा उनके नियंत्रण में आया। आगरा और लखनऊ जैसे शहर इस दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए। मुगल साम्राज्य के समय को उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग माना जाता है। ताजमहल और फतेहपुर सीकरी जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारतें इसी काल की देन हैं, जो मुगल कला और वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। मुगलों के पतन के बाद अवध क्षेत्र एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। लखनऊ अवध की राजधानी बनी और यहाँ कला, संगीत और तहजीब का अभूतपूर्व विकास हुआ। अब हम उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की ओर बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ के स्थानीय शासकों की शक्ति कमजोर हो गई। उत्तर प्रदेश 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे महान वीरों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ यहीं से आवाज उठाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी उत्तर प्रदेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी सहित कई बड़े नेताओं का ये कार्यक्षेत्र था। आजादी के बाद राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया। इसकी सीमाएं भी समय के साथ निर्धारित की गईं। आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक धरोहर का एक अटूट हिस्सा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास की एक छोटी सी झलक। उत्तर प्रदेश केवल अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति, साहित्य और विरासत के संगम के लिए भी जाना जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।